जिस बात का डर था वही हुआ और जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। असदुद्दीन ओवैसी ने सही कहा है कि अगर आप इस तरीके के कानून लाएंगे तो आप समझिए कि लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, देश को पुलिस स्टेट में तब्दील कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है आगे बताऊंगा। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल उपराष्ट्रपति को लेकर चुनाव होने हैं। खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी और रेवंत रेड्डी, ये तीनों जो है उपराष्ट्रपति के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए रात को आनन फानन में एक बिल लाया जाता है जिसमें है कि सीएम, पीएम और मंत्री अगर उन पर 30 दिन तक वो हिरासत में रहते हैं, पुलिस कस्टडी में रहते हैं, उन पर आरोपी है, तब भी उनके जो है पद से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब आप समझिए कि सरकार करना क्या चाहती है। दरअसल खबर आ रही है कि जो इंडिया ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, पूर्व जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, सबको पता है आरएसएस से जुड़े रहे हैं लंबे समय से और बीजेपी में तमिलनाडु के लिए प्रदेश अध्यक्ष भी थे और फिलहाल में जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, क्योंकि जज रहे हैं और लंबे अरसे से आंध्र प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में भी वो जज थे, एडवोकेट थे, तो संविधान को अच्छी तरीके से समझते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाना चाहिए जो संविधान को समझे, उसकी मूल भावनाओं को समझे और देश को आज जिस तरीके से चलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ जो काम किया जा रहा है उसको रोक सके। तो आप समझिए, एक तरफ आरएसएस के मेंबर, आरएसएस के विचार वाले सीपी राधाकृष्णन हैं, वहीं दूसरी तरफ संविधान बाबा साहेब को मानने वाले बी सुदर्शन रेड्डी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मामला ये फंस गया कि जो जिसको बीजेपी और अमित शाह सपोर्ट कर रहे हैं उनको लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं, क्योंकि लगातार रेवंत रेड्डी एक ऐसे खिलाड़ी हैं सियासी तौर पर जो बहुत अच्छे तरीके से वो अंदर अंदर चीज़ों को मैनेज करते हैं। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के और चंद्रबाबू नायडू दोनों कई दिनों से लगातार उनके संपर्क में थे और बातचीत उनकी जारी थी। और यही आ रही है खबर कि वो चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर सकते हैं। ये पक्की खबर आ रही थी क्योंकि रेवंत रेड्डी जो है वो सियासी तौर पर बहुत चालाक और उनका बहुत अच्छा जो है मैनेजमेंट होता है। इसीलिए वो केसीआर को तेलंगाना में हराने में सफल भी रहे थे। तो उसी पर एक पत्रकार है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और लिखा है किस तरीके से जो है ये सरकार इस बिल के ज़रिए, अब देखिए इस बिल को समझिए और वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव है उसको समझिए। मोदी और अमित शाह चाहते हैं, वो असल में अपनी हार कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। गुजरात जो मॉडल था दरअसल यही था, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठती थी उनको शांत करा दिया जाता था किसी भी तरीके से, और वही अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इसीलिए उनको ये हार कबूल नहीं है कि जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि इस बार तो बहुमत है नहीं, एनडीए गठबंधन से सरकार चल रही है, बहुत कम सांसदों की ज़रूरत है। नीतीश कुमार हो सकता है वो एनडीए के साथ जाएं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो इंडिया ब्लॉक के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए इस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं। आप समझिए कि जब सीएम पे आरोप लग गया और वो 30 दिन तक हिरासत में हैं और उनको फिर कुर्सी से हटा दिया जाएगा, तो ये कानून लाने के पीछे जो मंशा है वो साफ जाहिर होती है। और एक पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए, मैंने कल खबर दी थी कि इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को चंद्रबाबू नायडू, जगन रेड्डी और रेवंत रेड्डी का सपोर्ट है। देर शाम गृह मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय को बताया कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल बुधवार को लाया जाएगा। थोड़ी देर बाद सुगबुगाहट हुई कि इसके साथ 2 और बिल आएंगे, उसमें 130वां संविधान संशोधन बिल भी शामिल है। रात करीब 10:30 बजे
ये राज खुल गया कि पीएम और राज्यों के सीएम समेत सभी मंत्रियों को 30 दिन हिरासत में होने के अगले ही दिन उनका मंत्री पद छीन लिया जाएगा, ऐसे किसी अपराध में जिसमें जेल की सजा हो सकती है। देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूर्व संध्या पर यह संशोधन ईडी, सीबीआई, आईटी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसे किसी भी मामले में सत्ता प्रमुख को निशाना बनाने का हथियार है। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का केस याद करें। जैन तो बेदाग होकर निकले। अब नायडू, जगन या रेवंत के खिलाफ अगर मोदी की पालतू एजेंसियां ऐसा कोई केस कर दे और उन्हें कोर्ट से 30 दिन तक हिरासत मिलती रहे तो क्या होगा? 31वें दिन उस राज्य के सीएम की कुर्सी चली जाएगी और फिर बीजेपी के लिए वहां सत्ता पलटना आसान हो जाएगा। मोदी सत्ता का ये डेथ वारंट है। ये इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि अपराधी ठहराए जाने से पहले व्यक्ति आरोपी होता है। बिना दोष सिद्धि के मोदी सत्ता राज्यों की लोकतांत्रिक सरकार ही गिरा देना चाहती है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा क्षेत्रीय पार्टियों को है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन कानून में भी इस संशोधन को हूबहू जोड़ा गया है। ये कानून ऐसे समय पर लाया गया है जब राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं। विपक्ष के सांसद वोट चोरी के मामले में संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सत्ता चाहती है कि गोदी चैनल इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बताकर कांग्रेस को घेरे। मोदी बिहार की चुनाव सभा में भ्रष्टाचार पर कांग्रेस और राजद को निशाना बनाए। नरेंद्र मोदी सत्ता की वोट चोरी के मुद्दे को दबाने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। इससे होगा ये कि भारत के तमाम राज्यों के सीएम केंद्र के खिलाफ कदम उठाने से डरेंगे। राज्यों के गवर्नर और ताकतवर हो जाएंगे। आनन फानन में मुकदमा चलाने की सिफारिश होगी और 30 दिन में खेल खत्म। यकीनन बीजेपी शासित राज्यों में कुछ नहीं होने वाला है। वहां तो सभी दूध के दूल्हे बैठे हैं। मोदी सत्ता अब ये दावा करेगी कि नए कानून से चोरों की मंडली यानी कि विपक्ष डर गया है। ये गेम प्लान मूल रूप से विपक्ष का गला घोटने और सत्ता पक्ष हड़पने का है। मैं बार बार लोगों से सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराने की अपील इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वोट चोर सत्ता को हार दिख रही है। इससे पहले कि ये हिटलर की तरह गैर कानूनी तरीके से दमन शुरू करे, इसे उखाड़ फेंकिए। एकजुट आंदोलन ही अब इकलौता रास्ता बचा है। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो सोचिए ये कानून कितना खतरनाक है कि दूसरे राज्य के जो सीएम हैं उनको ही हटा दिया जाएगा क्योंकि वो आपके खिलाफ वोट कर सकते हैं। और सिर्फ 30 दिन में अगर वो हिरासत में रहे 30 दिन तक। ये देखिए डॉक्टर लक्ष्मण ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। वोट चोरी जैसे मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं होगी। अब संविधान संशोधन के लिए नया बिल ला दिया गया है। इसके तहत जब चाहो जिसकी सरकार गिरा सकते हो, सियासत खत्म कर सकते हो। 240 सीटों पर यह हाल है। 400 पार होते तो क्या करते? कितनी जगहों पर फर्जी मुकदमे करके विपक्षी आवाज़ों को कुचलने के दौर में ऐसा कानून लोकतंत्र और संविधान के लिए कितना भयावह है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट को पता होगा, आपने सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को कह चुका है कि सरकार का तोता है। आप समझिए कि इन एजेंसियों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ रेड लगाई जाती है और उनको तोड़ा जाता है ताकि वो अपनी तरफ आ जाए। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है असदुद्दीन ओवैसी ने कि अगर ये आप बिल लाए हैं तो इसमें एक बात और लिख दीजिए कि जिस पर भी आरोप होगा वो जो केंद्र में सरकार होगी उसके साथ शामिल नहीं होगा। ये बात और लिख दीजिए क्योंकि सब ने देखा हेमंत बिस्व शर्मा गृह मंत्री ने क्या कहा था स्टेज से कि ये सब जेल में होंगे। करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए। ऐसे तमाम नेता हैं, एक लंबी फहरिस्त हैं जो बड़े घोटाले के आरोपी हैं। एनसीपी के जो शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उन पर आरोप लगाया था, लेकिन आज वो उनके साथ सरकार चला रहे हैं। तो इसीलिए ओवैसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हाँ, आपको इसमें ये भी एक प्रावधान कर देना चाहिए कि अगर जिस पर आरोप लगेगा और उसको सजा होगी या पद से हटेगा तो वो बीजेपी में या केंद्र की जो भी सत्ता रहेगी उसमें शामिल नहीं होगा। और ये जो आज कानून बनेगा ये बहुत खतरनाक हो सकता है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। एक देश, आप समझिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग एक संघ है, कई जो है उसका कई राज्यों का एक संघ है। आप सेंट्रलाइज पावर करके सबकी पावर को, राज्यों की पावर को ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। आप सोचिए कि कितना खतरनाक ही होगा। फिर तो
जैसा कि कहा जा रहा है कि फिर संविधान खत्म, आप समझ लीजिए एक तरीके से जब सत्ता में रहेंगे और अपने तरीके से चलाएंगे। तो इसीलिए जो है आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही माना जा रहा है कि वोट चोरी पे संसद में बहस नहीं होगी, लेकिन इस तरीके के कानून लाकर विपक्ष के जो बचे कुचे लीडर हैं, जो राज्य सरकारों में जो क्षेत्रीय पार्टियां जो सरकारें चला रही हैं, उनको शांत किया जाए। कितना खतरनाक साबित होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।